हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी फरवरी के मंथ में आप अभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की कटिंग को लगा सकते हैं तथा आने वाले महीनों में यानी कि मार्च, अप्रैल और मई तक इनकी ब्लूमिंग का मज़ा ले सकते हैं। साथ ही कुछ पौधे को आप सेव कर नेक्स्ट ईयर के लिए भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, बड़ी मेहनत से कटिंग लगाने से लेकर उसकी अपडेट सारी कुछ रिजल्ट के साथ इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, तो देखिए कितना ही सुंदर से मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो रेडी की है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डालिया की कटिंग लगाना बताऊंगी, साथ ही उसकी रिजल्ट भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमें कटिंग को लेनी है और कटिंग लेते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नोड एरिया जरूर होना चाहिए। तो नोड एरिया वही होता है जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, तो पत्तियों को हमें रिमूव कर देना है और हमें ऐसी कटिंग लेनी है जिसमें कम से कम 2 नोड हो, लेकिन एक नोड से भी रूटिंग हो जाती है। तो इस तरह से मैंने देखिए कटिंग रेडी कर ली है। 45 डिग्री एंगल पर नीचे कट लगाना है, यानी कि तिरछी कटिंग देनी है जिससे फंगस वगैरह का प्रॉब्लम नहीं हो। तो कैसी सॉइल मीडियम में कटिंग को लगाना है, तो रिवर सैंड में अगर आप लोग विंटर प्लांट्स की कटिंग को लगाते हैं तो वो सड़ता नहीं है, फंगस नहीं लगता है। तो साथ ही फंगीसाइड लगा पानी इसमें मिला दे, हमें सूखी रेत में कटिंग को नहीं लगाना है। और एलोवेरा जेल को इस तरह से हमें ढीली कर लेनी है, क्योंकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के जो कटिंग होते हैं वो सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से एलोवेरा जेल में डिप करने के बाद किसी टूल की मदद से रेत में छेद बना लीजिए, उसके बाद कटिंग को लगा लीजिए। इस तरह से देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। 7 से 8 दिनों में इसकी रूटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन आपने जब तक इसको नहीं निकालना है, जब तक कि बहुत ही अच्छे से रूट ना बन जाए। देखिए इतना अच्छा से इसमें रूट बना है कि ग्रो बैग से बालू आराम से नहीं निकल रहा है, धीरे धीरे करके फंस फंस कर रेत निकल रहा है। तो जहाँ हमने 4 कटिंग लगाई वहाँ देखिए 2 में बहुत ही अच्छे से रूटिंग शुरू हो गई। इसीलिए हमें कम से कम कटिंग 3-4 कटिंग लगानी चाहिए, जिसमें 2 से 3 कटिंग हमारी सक्सेस होती है। तो 2 कटिंग तो देखिए इस तरह से रह गया और 2 कटिंग बहुत ही अच्छे से सक्सेस हुई है। तो एक में तो बहुत ही अच्छे से ट्यूब भी बन गया, कितना क्यूट लग रहा है। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा रूट बन के आया, कितना हेल्दी ये लग रहा है ना। मुफ्त में हम लोग कितने अच्छे से अपने घर के ही पौधे से कई पौधे रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है बरबीना, इसे हम लोग बचा कर रखते हैं तो ये साल भर हमारे गार्डन में बचा रहता है। बरसात में हमें बचाना है और साथ ही नीम ऑयल का स्प्रे हमें करते रहना है, मिलीबग का अटैक ना हो इसलिए। तो देखिए इसकी भी कटिंग लेकर एक्स्ट्रा पत्तियों को हमें हटा लेना है, रिमूव कर लेना है। और कम से कम 2 से 3 कटिंग हमें लेनी है, 4-5 कटिंग भी ले सकते हैं, जिसमें से अगर हम लोग 4-5 कटिंग लेते हैं तो 2-3 कटिंग हमारा सक्सेस होता है। तो इसकी भी वही प्रोसेस है दोस्तों। देखिए इसको भी एलोवेरा जेल में डिप करने के बाद फिर मैंने साइड में होल बनाने के बाद इसको लगा दी है। और अब इसका रिजल्ट देखिए कितना सुंदर, कितना हेल्दी, देखिए सारे रूट्स निकल कर आए हैं। तो इस तरह से आप अभी मौका है, इस समय भी आप लोग इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और जो हम लोग कटिंग लगाते हैं फिर वो नया पौधा रेडी हो जाता है, उसकी इम्यून सिस्टम अच्छी होती है, हेल्दी रहता है। रूट देखिए दोस्तों कितनी ज़बरदस्त रूटिंग हुई है, बहुत ही बेहतरीन। तो सैंड में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। और अब मैं इसको शिफ्ट भी कर आप लोगों को दिखाऊंगी इस वीडियो पर, तो फुल देखिएगा वीडियो। तो शिफ्ट करने के बाद इसको जब न्यूट्रिशन मिलेगी तो और भी हेल्दी ग्रोथ होगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मेडिसिनल प्लांट कैलेंडुला है, तो इसकी भी कटिंग हमें ले लेनी है। तो इसकी कटिंग हमें साइड से चाहे टिप से कहीं से भी इसकी कटिंग लीजिए, बस नोड एरिया होना चाहिए। तो 2-3 कटिंग आप लोग लीजिए, 4 से 5 कटिंग भी लगा सकते हैं। तो पत्तियों को एक्स्ट्रा जितनी पत्तियां हैं उनको छटाई कर हटा लेना है हमें, ताकि पौधे को रूटिंग पे ध्यान हो, फूड बनाने पे ध्यान ना हो। तो इस तरह से आप सारी पत्तियों को रिमूव कर दे, चाहे तो कलियों को भी रिमूव कर दे, या आप कली भी छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। लेकिन कलियाँ और पत्तियाँ एक्स्ट्रा हटा देने से रूटिंग जल्दी होती है, ये फ़ायदा होता है। तो इस तरह से देखिए प्रोसेस करना है। नोड एरिया 2 से 3 नोड एरिया पॉटिंग मीडिया में जरूर जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। तो अभी हम लोग कटिंग लगाएंगे तो मार्च में इसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है और ये बहुत ही हार्डी पौधा होता है। तो इसकी कटिंग अभी हम लोग लगा सकते हैं। लगाने के बाद हम लोग अप्रैल मई तक इसकी ब्लूमिंग लेंगे, लेकिन थोड़ी सी हमें इसको शेड प्रोवाइड करनी पड़ती है उस टाइम पर। और जैसे विंटर में फुल डे की सनलाइट में रखते हैं तो वैसे हम लोगों को नहीं रखना होगा, ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे तो काफ़ी हम लोग मज़ा ले सकते हैं ब्लूमिंग का। देखिए कितनी बेहतरीन रूटिंग हुई है। और नेक्स्ट दोस्तों, ये बहुत ही हार्डी और ऑलमोस्ट ये परमानेंट
प्लांट की गिनती में आता है, इसे डायंथस कहते हैं। तो बरसात में इसे सिर्फ हमें बचाना पड़ता है। तो बहुत ही हार्डी पौधा होता है ये, बहुत ही। इसकी टिप की कटिंग लीजिए या फिर साइड से जो बहुत सारे इसमें पतले पतले ब्रांचेस निकले रहते हैं वहाँ से हमें लेना है। बस हमें ये नोड एरिया का ध्यान रखना है। नोड एरिया थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, जो सॉफ्ट ग्रीन ग्रीन होता है वैसे नहीं, इस तरह की होनी चाहिए जैसे ही मैं दिखा रही हूँ। तो इसमें भी बहुत ही अच्छे से कटिंग से ये लग जाता है, बहुत ही ईजिली लग जाता है। रूटिंग तो 7 से 8 दिनों में शुरुआत हो जाती है, लेकिन 15 दिन के बाद आप इसे फिर रिपोर्ट करिएगा। साथ ही ये गुलदाउदी की भी कटिंग आप लोगों को लगाना बता रही हूँ। अभी तो इसके फ्लावरिंग के टाइम खत्म हो गए, लेकिन इसकी कटिंग लगा कर हम लोग रख लेंगे तो वो पौधा बहुत हेल्दी रहता है। और फिर उससे हम लोग जून के टाइम में बहुत सारी कटिंग रेडी करेंगे और सितंबर से इसकी ब्लूमिंग का मज़ा हम लोग ले सकते हैं। तो इसकी कटिंग लगाना आप सीख लीजिए, फिर आप जून में इसकी कटिंग ज़रूर लगाइएगा और अपने गार्डन को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाइएगा। तो जो पौधे में सकड़ निकला रहता है उसकी कटिंग हम लोग लगाते हैं तो उसमें बहुत ही जल्दी रूटिंग होती है। तो एक्स्ट्रा पत्तियों को हटाकर ये नोड एरिया हमें रख लेना है। नोड एरिया से ही रूटिंग होती है, नोड एरिया का हमें बहुत ही ख्याल रखना है। तो इस तरह से जो प्लांट के नीचे से जो हेल्दी सकस निकलते हैं उसकी कटिंग ही हम लोगों को लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी डेवलप करता है, इसमें रूट बहुत जल्दी आता है। तो याद रखें, मैं बार बार कह रही हूँ कि 3 से 4 कटिंग हमें लेनी है और ये वीडियो आप लोगों को फुल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिल रही है। कटिंग कैसे लेनी है से लेकर कटिंग को कैसे लगाना है, उसकी अपडेट रिजल्ट, उसके रूट, साथ ही शिफ्टिंग की भी वीडियो इसमें आपको क्लिप मिलेगी, किस तरह से हमें शिफ्ट करना है पॉट में। तो ये लग गया और देखिए इसका रिजल्ट, डायंथस की रूट देखिए कितने, वाह बहुत ही बेहतरीन, वाह बहुत ही सुंदर। और इस वाले में तो कटिंग में ही एक सकड़ निकल कर आ रहा है, देखिए कितना बेहतरीन। और इसमें बहुत ही जल्द ब्लूमिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों, ये हाइब्रिड स्टॉक का प्लांट है, इसकी देसी वाली भी वैरायटी होती है। इसमें बहुत ही सुंदर भीनी भीनी सी खुशबू आती है और ये स्नो वाइट कलर का, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसके बहुत सारे कलर्स के ये आते हैं हाइब्रिड वाले और देसी वाले में। तो इस तरह से इसकी भी कटिंग हम लोग लगाते हैं, लेकिन इसकी कटिंग थोड़ी देर से रूटिंग करती है, लेकिन इसकी कटिंग भी चलती है। आप लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पर लगा सकते हैं। देखिए इसमें हल्की हल्की रूटिंग शुरू हो गई। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही हार्डी मई जून तक इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। ये है पिटूनिया, विंटर का राजा। तो इसकी कटिंग भी हम लोग अभी लगा लेंगे तो बहुत ही भर भर का ब्लूमिंग देखने को मिलेगी। तो देखिए इसकी कटिंग हमें टिप से लेनी है। टिप की कटिंग हम लोग लेते हैं, हेल्दी कटिंग हम लोगों को लेना है और नीचे की एक्स्ट्रा जितनी भी पत्तियां हैं उन सब को हमें रिमूव कर देना है, ताकि स्ट्रेस ना पड़े कटिंग के ऊपर ज़्यादा। और नोड एरिया देखिए हमें रखना है। तो इस तरह से देखिए इसको भी हमें एलोवेरा जेल में डिप करने के बाद रिवर सैंड में हमें लगाना है। और एलोवेरा जेल को पहले से ढीली करनी है और रिवर सैंड को पहले से किसी टूल की मदद से होल बना लेना है। तो अब इसकी रिजल्ट देखिए कितना सुंदर से ये ग्रो हुआ है दोस्तों, देखकर ही अंदाज लग जा रहा है। बहुत ही अच्छे से देखिए रूट कितने अच्छे डेवलप हुए हैं, बहुत अच्छा रिवर सैंड में रिजल्ट मिलता है, फंगस वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए जड़ों को देखकर ही इतनी खुशी लगती है, जड़ों को देखते ही अंदाजा लग जाता है कि कितनी बेहतरीन रूटिंग हुई है। देखिए है ना, एकदम बेहतरीन, कितना सुंदर एकदम। तो ये पौधा बहुत ही जल्दी ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैरीगोल्ड का पौधा है और गेंदा की कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाता है। गेंदे के पौधे की 3 महीने की लाइफ होती है, उसके बाद वो खराब होने लगता है। तो जैसे ही गेंदा का पौधा हमारा खराब होने लगता है तो उसकी कटिंग हमें झटपट लेकर लगा लेनी चाहिए। तो नीचे नीचे की जितनी एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उनको रिमूव कर ले, वहीं से नोड एरिया निकलता है। बस वही सेम प्रोसेस है। इसकी कटिंग को हमें एलोवेरा जेल में डिप करना है, उसके बाद सैंड में लगा देना है, लेकिन वाटरिंग करते समय हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ये देखिए कितना सुंदर, इतना घना घना सा रूट निकल कर आया है। तो बालू में लगाने से यही फ़ायदा होता है कि रूटिंग बहुत ज़बरदस्त, एकदम भर भर कर रूटिंग होती है और कलियाँ भी बनने लगी है। नेक्स्ट दोस्तों, ये देसी कैलन-कोई का प्लांट देख रहे हैं आप सभी। तो हाइब्रिड या देसी कोई सा भी आप लगा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर से इसमें ब्लूमिंग, और इसके जो फूल होते हैं ना 2 महीने तक ब्लूमिंग करता है। तो इसके भी देखिए साइड से जिसमें अभी कली नहीं बनी होगी तो उस पौधे की कटिंग आप लगाएंगे तो आपको ब्लूमिंग देखने को मिल जाएगी इसी साल। तो इसके नीचे की पत्तियों को हटा ले, एक सक्लेंट वैरायटी का पौधा होता है और एक नोड एरिया में ही आपको मैं दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी रूटिंग हुई है और कली भी देखिए खिल गया है ना, कितना खूबसूरत क्यूट सा पौधा। तो ये भर भर कर, मुट्ठी भर कर, हाथ भर कर देखिए इतने सारे पौधे मैंने अपने गार्डन में फ्री का ही रेडी किया है। तो फ्री का पौधा आप भी तैयार करें और आने वाले दिनों में इनकी ब्लूमिंग का मजा लें।
तो अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पॉट को पहले से गीला कर लेना है, इनको लगाकर भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को सिर्फ वीडियो यूँ ही दिखा रही हूँ, मैं उस चीज़ को भी प्रोसेस में लाती हूँ अपने लाइफ में। तो एक एक करके मैं सारी कटिंग को इस तरह से लगा दे रही हूँ, क्योंकि अब आने वाले दिनों में टेम्परेचर बढ़ने वाला है। तो जिस तरह से विंटर में इसकी ग्रोथ होती है वैसी ग्रोथ तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ ये पौधे ख़त्म हो रहे थे, हमें फिर से एक नया पौधा मिल रहा है, तो हम लोग वो शुरुआत तो कर सकते हैं। तो एक एक प्लांटर में दो दो पौधे इस तरह से हम लोग लगाएंगे, तो जिससे ये अच्छा लुक देगा हमें। और जहाँ गर्मी के फूलों की शुरुआत जब तक नहीं होगी तब तक हमारा गार्डन सूना नहीं रहेगा, उस टाइम पे ये ब्लूमिंग हमें देंगे। तो इस तरह से मैं एक टूल की मदद से पहले छेद बना ले रही हूँ, क्योंकि रूट बहुत ज़्यादा घने घने से हैं, तो उन जड़ों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो तुरंत इसको मैं शिफ्ट इसीलिए कर रही हूँ। तो आप सभी भी ऐसे ही करें, अभी जाएँ अपने गार्डन से जो भी विंटर का पौधा उसे लेकर आए, उसकी कटिंग को आप सभी अभी तुरंत लगाएं, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन इसके बाद जैसे ही फरवरी ख़त्म होगा फिर आप लोगों के पास समय नहीं रहेगा, तो फटाफट से जाइए और कटिंग को लगाइए, देर किस बात की। तो इस तरह से कटिंग जब लग जाएगी तो ऐसे ही आप लोग उसे शिफ्ट कर दें और एक पॉट में दो दो तीन तीन पौधा लगाए। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।